So today lab is the lab number 5, and lab number 5 show that to study the full wave rectifier. और इस लैब में हम करेंगे टू स्टडी द फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, ये इस लैब में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है ये टॉपिक आपने शायद पढ़ा होगा। आज मैं इसके थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि व्हाट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। इंट्रोडक्शन इसका है कि although half wave rectifier have some applications, the full wave rectifier is the most commonly used type of DC पावर सप्लाई। अभी जो आप पावर सप्लाई डिज़ाइन करेंगे, जो हमारे मिड टर्म का टास्क है टू डिज़ाइन अ पावर सप्लाई, इसमें आप जो रेक्टिफायर यूज करेंगे वो फुल वेव रेक्टिफायर होगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर हमने इसलिए पढ़ा कि दिस इज द बेसिक्स फॉर द रेक्टिफिकेशन। ये रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए बेसिक था कि हमें पता लग जाए कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। सो दैट इज व्हाई हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पहले पढ़ा। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, वी विल यूज व्हाट यू लर्न अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन द फुल वेव रेक्टिफायर। हम इसमें क्या करेंगे, ये फुल वेव रेक्टिफायर जो आपने पढ़ा है इसका लैब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि व्हाट इज हाउ यू विल इम्प्लीमेंट दिस इन फ्रूटियस सॉफ्टवेयर। ये हमारे आज का काम होगा। और फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से कैसी यूनिक है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो आपके साथ है वो आपके साथ क्या काम करते हैं, इस तरह करते हैं कि एक साइकिल पास करते हैं और एक साइकिल ब्लॉक करते हैं। आपकी इसका मतलब है कि 0 से लेकर 180 तक जो ग्राफ्स होते हैं वो पास करते हैं, और 180 से लेकर 360 तक का वो पास नहीं करता। आइदर फर्स्ट 180 पास करते, सेकंड 180 नहीं पास करता, आइदर फर्स्ट ब्लॉक करते और सेकंड पास नहीं करता। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक जो साइकिल होते हैं वो पास करते। फॉर एग्जांपल दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 30। तो ये सारा साइकिल पास करते हैं। सो दैट इज व्हाई फुल वेव रेक्टिफायर, वो एक रेक्टिफायर का ये पोर्शन पास करता था, सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये इसका पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पास करते, इट मीन दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम क्या होगा कि दिस इज इनपुट टू द फुल वेव रेक्टिफायर वी इन एंड दिस आउटपुट वी आउट। सो इधर आपके साथ इस तरह सिग्नल आ रहा है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। इसने पॉजिटिव को भी पास किया और नेगेटिव को भी इस तरह पॉजिटिव बना दिया। अब ये जो पोर्शन है दिस कंटेन ओनली पॉजिटिव पोर्शन एंड दिस कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो दिस इज एसी एंड दिस इज डीसी। अभी इसमें क्या पल्सेशन आ रहा है, यहाँ से लेकर बढ़ता है, फिर 0 पे आता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 पे आता है, इसका मतलब दैट हैव पल्सेशन। So this is pulsating DC and this is pure AC। और pulsating DC का फ्रीक्वेंसी होता है, अभी इसका फ्रीक्वेंसी इससे क्या डबल है। क्यों? इसका साइकिल यहाँ से लेकर ये एक साइकिल हो गया, दूसरा साइकिल, तीसरा, क्योंकि हमने कहा कि साइकिल का मतलब है अपनी शेप को रिपीट करना। एग्जाम्पल इसका साइकिल यहाँ से शुरू हो गया इधर, फिर इधर आ गया, यहाँ से इसका शेप रिपीट होता है। ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है, इस तरह ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है। अभी इसका ये शेप ये शेप ये शेप सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्रीक्वेंसी इससे क्या डबल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे डबल इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि डीसी का तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो दिस इज पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। द नंबर ऑफ द पॉजिटिव अल्टरनेटिव दैट मेक अ फुल वेव रेक्टिफायर वोल्टेज इज ट्वाइस ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव की ट्वाइस के बराबर होते हैं। इसलिए उधर जो हमारे साथ एवरेज था वो इस तरह था, वीपी डिवाइड बाई 5, ये इसकी के ट्वाइस है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वीपी डिवाइड इस बाई पे 5। जरा दोबारा समझा दे समझो सर। ये सर दा तस उसु दा चे फुल वेव ना हाफ वेव ते सिंगे सर। इस तरह ना कि हाफ वेव का फ्रीक्वेंसी, इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी होता है इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं वो आपको मैं इस तरह इस व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये व्हाइट बोर्ड विजिबल है तो फॉर एग्जांपल हाफ वेव इस तरह होता था कि ये आपके साथ इस तरह सिग्नल आ रहा था। यस सर।
इसको आप अगर हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करते थे, दिस इज एच एफ। एच एफ का मतलब है हाफ वेव। तो इसका आउटपुट इस तरह होता था, इसका पॉजिटिव पोर्शन पास होता था और ये वाली पोर्शन इसी तरह ब्लॉक होता था। ये वाली पास होता यस था सर। और ये तो पास हो गया, इसको ब्लॉक हो गया। अभी इसको पास हो गया, इसको ब्लॉक करना, तो ब्लॉक करने के लिए इसका मतलब है ये। अभी इसका शेप अगर आप देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो शेप है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो शेप, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज 1 साइकिल, यहाँ से लेकर दिस इज पल्स। सेकंड साइकिल। अभी इसका शेप इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शेप है, इस तरह ये शेप है इसका। अब इसका शेप भी देखिए इस तरह है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शेप है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शेप है सेम है। इसका मतलब है इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी साइकिल पास किया, 2। इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी साइकिल पास किया, 2। इसका मतलब है दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, इनपुट का फ्रीक्वेंसी और आउटपुट का फ्रीक्वेंसी के सेम है। अगर आप यस सर। फुल वेव रेक्टिफायर कंसीडर करें, दिस इज सपोज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दिस इज इट्स इनपुट एंड दिस इज इट्स आउटपुट। इसका इनपुट सपोज इस तरह है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी साइकिल है, 2, 1 एंड 2। इधर आप देखिए यस इसने पहला साइकिल पास किया ये। अभी ये साइकिल वो क्या करेगा, ये भी इस तरह पास करेगा। कैसे पास करेगा, अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसने ये साइकिल दोबारा सेम पास किया और जो निचले वाले इसको भी उसने पास किया। अभी इसका शेप क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शेप और यहाँ तक ये शेप, ये शेप का मतलब है ये शेप और ये शेप इक्वल। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज ए 1 साइकिल, क्योंकि यहाँ से लेकर फिर साइकिल सेम। अभी इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में कितनी साइकिल पास किया, 1 2 3 4, इसने 4 पास किया। और इसने यहाँ से लेकर एक साइकिल दूसरा साइकिल, ठीक है। सो इसने 2। अभी व्हाट इज 4 और 2 के दरमियान रिलेशन क्या है, इसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें सो 4 बात। इसका मतलब है द frequency of the full wave is 2 of the input frequency। इसका मतलब है कि 2 of the input frequency। समझ आ गया। इनपुट इनपुट। यस सर। अभी इधर आप देखिए ये जो तो इसने इस क्वेश्चन को पास किया, तो यह किया दूसरा पास किया। अभी इसका जो इसका साइकिल अगर आप गिन दे और इसका साइकिल, तो इधर यहाँ से लेकर 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5 6। अभी इसका मतलब है दिस इज ट्वाइस। सो इसका जो हाफ वेव का जो एवरेज था वो होता है वीपी डिवाइड बाई 5, वीपी डिवाइड बाई 5। अभी इसका जो एवरेज है वो क्या है, 2 वीपी डिवाइड बाई 5। द एवरेज ऑफ द फुल वेव इज 2 वीपी डिवाइड बाई 5। सर और क्योंकि ये ट्वाइस हो गया, मतलब ये इसलिए डबल हो इसका गया। ट्वाइस हो गया, इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर आपको पिछली लैब का इक्वेशन मालूम है तो उधर एवरेज का फार्मूला था वीपी डिवाइड बाई 5 और ये तकरीबन बराबर था 0.318 इंटू वीपी, 31.8% ऑफ द पीक वैल्यू। और इसका अगर आप कर दी तो दिस इज दिस 63% ऑफ दी, इससे आ जाएगा 63.637। इसको 100 से मल्टीप्लाई तो 63%, 63.7% ऑफ द फाइनल वैल्यू। सो तकरीबन वो 31 था और ये के 63। सो 31 और 63 के दरमियान रिलेशन के डबल। सो इसका मतलब है कि इसका डबल पास करते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं व्हाट इज मीन, ये तो हमने जस्ट फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर क्या चीज होती है। सो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होते हैं जिसमें 2 डायोड्स कनेक्टेड होते हैं और ये डायोड किधर कनेक्टेड, तो सेकेंडरी साइड ऑफ दी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अभी इसको सेंटर टेप इसलिए बोलते हैं कि जो आपके साथ दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, इस सेकेंडरी के मिड पोर्शन पे सेंटर पे उसने एक टेप लगाया है। टेप का मतलब है इधर से आप कनेक्शन ले सकते हो, इसका कनेक्शन उसने इससे लगाया है। तो इसका मतलब है कि इसका सेकेंडरी हमने के सेंटर पे टेप किया, इसका मतलब है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। So the center tape rectifier is a full wave rectifier that use 2 diode connected to the secondary a center tape transformer as shown in the figure 2.13.
इनपुट वोल्टेज इज कपल थ्रू द ट्रांसफार्मर थ्रू द सेंटर टेप। इसने एम इनपुट को इधर दिए, अभी इसका इनपुट ये होगा, आउटपुट क्या ये होगा। अभी इसका हाफ पोर्शन उधर फिर होगा वी सेकेंडरी बाई 2, और वी सेकेंडरी बाई 2 इस टेप से नीचे, इस पोर्शन पे, इस टेप से नीचे यहाँ तक की वी सेकेंडरी बाई 2, और इस टेप से इस पॉइंट तक आपके साथ क्या होगा, वी सेकेंडरी बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि सेंटर टेप रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जिसका सेकेंडरी पोर्शन को हमने सेंटर पे टेप किया। अभी इस ये कैसे काम करते, सब पहले आप इसका कनेक्शन देख ली कि ये हमने ट्रांसफार्मर का फायदा हमने पहली लैब में पढ़ा था। उसका फायदा ये था कि एक तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं, अगर वोल्टेज हाई है तो इसको लो वोल्टेज पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते तो ट्रांसफार्मर यूज करिए। दूसरा ये कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान क्या होगा, एक दूसरे के साथ अलग अलग सर्किट होगी। तो इसका मतलब है इसका ये डैमेज, इसका प्रोटेक्शन होगा। अगर कोई इसको टच करे तो इसको इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये इस ट्रांसफार्मर के दो फायदे हमने पिछले लैब में डिस्कस किए थे। अभी इधर हमने किया क्या, ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है, सो दिस इज द इनपुट वोल्टेज। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ वही स्विच है जो आप लगा देते हैं फ्लैग में, और ये इसका क्या फ्यूज है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर हम फ्यूज लगा देते। अगर आपको ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर ये भी देख ले तो इधर लिंक्स होते हैं। इस लिंक्स क्या होते हैं, व्हाट इज लिंक्स, दीज आर फ्यूज, फ्यूज लगा दे। ये प्राइमरी, और डॉट डॉट का मतलब क्या होते हैं, दे आर मैग्नेटिकली कपल। इस डॉट का मतलब मैग्नेटिकली कपल, इससे इधर अगर कोई वोल्टेज आ जाए तो इसके वजह से इधर वोल्टेज बन सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू डॉट्स लगा, और इस टू बड़ी बड़ी जो इस तरह लाइन आ रही है, इसका मतलब है दिस इज द शेप ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का शेप जाहिर करते हैं, और इस हमने सेंटर पे इस तरह टेप लगा दिया। अब इसके एक पोर्शन से हमने डायोड D1 लगा दिया, और इधर D2, और इधर हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड। इसका मतलब है दीज आर कनेक्टेड, ये मतलब कि कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्टेड है। ठीक है, अभी ये कैसे काम करते हैं, अभी इस तरह काम करते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल हो, इस पोर्शन का पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव का मतलब है दिस पोर्शन इज पॉजिटिव एंड दिस पोर्शन इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड दिस पोर्शन इज नेगेटिव, और ये जो पोर्शन होगा ये आपका हाफ होगा। ठीक है, सो ये हाफ इस पॉजिटिव से क्या होगा, बड़ा होगा नेगेटिव से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके साथ प्लस होगा, ये माइनस, तो ये इसका मिड होगा। इस मिड पॉइंट पे वोल्टेज इस वोल्टेज से कम होगा और इस माइनस वोल्टेज से ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब, इस मतलब ये हुआ कि अभी ये देखिए सर कोई फिनिश सर समझ नहीं आई। ठीक है, इधर अगर आप देखिए ये इस तरह, दिस इज द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दिस इज इट्स सेंटर। इधर हमने एक डायोड लगाए। ठीक है, इधर हमने एक डायोड लगाए हैं D1, इधर हमने दूसरा डायोड लगाए हैं D2, और इसको हमने एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, और इसको आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उधर कनेक्टेड नहीं था, वो ग्राउंड ग्राउंड था, इसका मतलब है दीज आर कनेक्ट, इस तरह कनेक्टेड। अब ये देखते हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है, इधर प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये इस तरह सपोज लाइन कंसीडर करें, एंड दिस इज प्राइमरी, इधर आपके साथ ये वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए। अभी इन दिस पोर्शन इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पोर्शन है। सो पॉजिटिव पोर्शन का मतलब ये होगा कि ये साइड आपके साथ क्या होगा, पॉजिटिव, और ये साइड आपके साथ क्या होगा, नेगेटिव। जब ये साइकिल होगा तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। समझ आ रही है, यस सर। क्योंकि दे चेंज द पोलरिटी। अभी इस पोर्शन पर हम वोल्टेज देखते हैं। सो
या जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज है और इधर आपके साथ सपोज 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज जो होगा वो इस वोल्टेज से कम होगा और इससे ज्यादा, क्योंकि इससे ये तो ऊपर है और इससे नीचे, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, इस प्लस से कम होगा और इस माइनस से ज्यादा। अभी इधर हमने क्या किया, दिस इज फॉरवर्ड बायस, क्यों, इसका जो एनोड है इसको हमने सर पॉजिटिव की بعدين بيبقوا سر دغ point باندې با د इस plus point باندې با फॉर دغه एग्जांपल इस तरह ने سیوایه सेवा बाय फॉर एग्जांपल इधर 220 और इस 220 को हमने 12 वोल्ट पे डिवाइड किया, 12 वोल्ट। सो 12 वोल्ट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा दिस इज मिड, इस पर 6 वोल्ट होगा क्योंकि सेंटर है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वोल्टेज होगा दिस इज 12 और इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा 0। अभी ये अभी अब देखिए हमने किया कि इसका जो पॉजिटिव पोर्शन है हमने 12 वोल्ट से कनेक्ट किया और इसका जो 0 वोल्ट है इसको हमने ये देखिए इधर इसका पॉजिटिव हमने प्लस से कनेक्ट किया और ये 6 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट इधर लगाए, इधर हमने 6 वोल्ट लगाए। सो दिस पोर्शन इज 6 वोल्ट एंड दिस इज 12 वोल्ट। अब ये वोल्टेज ज्यादा है इससे, इसका मतलब है दिस इज फॉरवर्ड बायस। अभी ये देखिए यस सर दिस इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट तो आपके साथ इधर भी है ना, इधर भी है लेकिन इधर भी है, इधर 6 वोल्ट है और इसका डायरेक्ट है 0। अभी ये वोल्टेज 0 वोल्ट 6 से कम है, इसका मतलब है ये ऑन नहीं होगा, this voltage, यस this सर diode will be off and this diode will be on when this positive cycle is passing। अभी जब ये पासिंग होगा तो हमारे साथ करंट कैसे आएगा, या यहाँ से करंट आएगा इधर, अभी इधर नहीं जाएगा क्योंकि दिस इज ओपन सर्किट ऑफ, तो इधर आएगा और इस तरह जाता है। इसका मतलब है करंट यहाँ से नीचे गया। सो हम इस तरह देखेंगे जब वोल्टेज करंट 0 था तो 0 फिर मैक्सिमम पे गया और सेम आ गया, ठीक है ये पोर्शन। और इसका डायरेक्शन के सेम इसी डायरेक्शन से आ रहा है। अभी फॉर एग्जांपल ये तो आपके साथ क्या चीज हमने डिस्कस किया, हमने पॉजिटिव साइकिल डिस्कस किया। अभी हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइकिल डिस्कस करते हैं, नेगेटिव साइकिल। شغالين بيوششوا على كذا Info بكذا لا بالفين جود ونجد لك ده regarding staff كمان شبيه स्टार्ट कर दिया। सो अब ये आपके साथ सपोज नेगेटिव साइकिल आ रहा है, नेगेटिव। सो नेगेटिव का मतलब ये है कि -12 वोल्ट, ठीक है, -12 वोल्ट का मतलब है कि दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब है दिस इज 12 वोल्ट एंड दिस इज 0 वोल्ट। और ये पोर्शन आपके साथ क्या होगा, दिस पोर्शन इज 6 वोल्ट। अगर वो डायरेक्शन से आप देखिए तो -6 वोल्ट आप कंसिडर करें जो भी, लेकिन चलो आप 6 वोल्ट कंसिडर करें। दिस इज माइनस मीन 0 वोल्ट, दिस इज प्लस मीन 12 वोल्ट और इसका हाफ होगा 6। अब ये देखिए ये 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है 0 वोल्ट और इसका जो दूसरा पोर्शन है इधर आ जाएगा 6 वोल्ट के साथ। इसका मतलब है दिस डायोड विल बी ऑफ, ठीक है। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव सर जो आपने इससे पहले पॉजिटिव वाला किया अब आप अभी नेगेटिव वाला कर रहे नेगेटिव, अभी फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव साइकिल पास हो रहा था तो पॉजिटिव साइकिल के पोलरिटी था कि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। अभी जो नेगेटिव साइकिल पास जी होता है सर इसका पोलरिटी चेंज होगा। आपको मालूम है ना एसी में पोलरिटी जी चेंज सर होता है, इसका मतलब है दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है 12 वोल्ट और नेगेटिव का मतलब है 0 वोल्ट और इसके 0 मिड पे क्या वोल्ट यस होगा, सर और इसके मिड पे क्या होगा 6 6 वोल्ट, सर क्योंकि 6 हाफ वोल्ट इसका होगा। अभी ये देखिए जी ये सर 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है इसका एनोड और 6 वोल्ट देखिए आएगा इधर इस पॉइंट और ये पॉइंट सेम है तो 6 वोल्ट इधर। सो 0 एंड 6, तो ये 0 कम है 6 से, इसका ये मतलब है दिस रिवर्स इज बाय ऑफ, रिवर्स बायस ऑफ होगा। अभी ये देखिए यस दिस सर इज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट इधर कनेक्टेड है ये फॉरवर्ड बाय होगा और ये 6
DC. So it means this will be on, diode 2 will be on, this is diode 1 and this is diode 2. तो करंट 2 कैसे आएगा? इसी तरह आएगा इधर, अभी इधर नहीं जाएगा क्योंकि अब दोबारा से इसे, अभी ये देखिए पहली वाली करंट भी इस तरह था, दूसरा भी इस तरह आ रहा है, इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन इस रजिस्टर में चेंज नहीं हुआ। जी सर पहले करंट भी इस तरह था, दूसरा भी इस तरह, इसका मतलब है द करंट डायरेक्शन इन द रजिस्टर इज नॉट चेंज। हम इस तरह से सेम पहला भी इसी तरह था तो दूसरा भी इसी तरह था। सो अभी यस सर ये जो ट्रांसफार्मर है इट पास दी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में एक डायोड ऑन होता है और दूसरे में दूसरा डायोड ऑन होता है, ठीक है। सो इसने क्या किया, दोनों पास किया। सो दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इधर जो हमने ट्रांसफार्मर यूज किया, दिस इज सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सो दिस इज कॉल्ड सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। समझ आ गया? यस सर अभी ये वही आपकी यही बात है जो इधर मैंने आपको कर दिया। अभी ये देखिए पॉजिटिव साइकिल पे ये क्या कर दे, पॉजिटिव साइकिल पे ये आपके साथ ये ऊपर से ये तो ये डायोड ग्रीन है, ये नीला है, इसका मतलब दिस इज ऑन, इसने ये पास ब्लू किया और ये ऑफ है। जब ये साइकिल होगा तो यस ये डायोड ऑन होगा, ये पास होगा, ठीक है। यस यस सर ये आपके साथ आ गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टर्न रेशो? टर्न रेशो का इफेक्ट क्या होगा? तो आपको मालूम होगा कि अगर ये 1 1 इसका मतलब है ये पर है, यह जो वोल्टेज है ये इधर से टर्न रेशो क्या है सर? turn ratio means how many turns in primary side of transformer and how many turns are there in secondary side of transformer, सेकेंडरी ठीक है। यस सर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी में आपके साथ क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं। सो सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड टर्न रेशो। अगर इनकी सेम है तो इसका मतलब है द रेशो इज 1 1, रेशो क्या होगा 1 1। लेकिन ये देखिए सर इसकी या सेम जी जी सर सर इसके प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न टर्न जो होते हैं सर ये सेम होते हैं या नहीं सेम डिफरेंट नहीं होते हैं? होते, ये आप पे डिपेंड करते। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ 220 वोल्ट है और इसे आप 12 वोल्ट लगाते तो आपके साथ सेकेंडरी की टर्न कम होनी चाहिए और प्राइमरी की टर्न ज्यादा होनी चाहिए। सो इधर हम आते हैं, ठीक है, कि आप किसके लिए डिजाइन करते हैं। तो इसने यस पहले सर इस तरह क्यों किया कि सपोज 1 1 है तो क्या यस कि सर इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। ठीक है सर अभी फॉर एग्जांपल 1 1 का मतलब ये है कि प्राइमरी वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। प्राइमरी पे जो वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी पे होगा। टर्न रेशो 1 1 का मतलब ये होते हैं। यस सर तो देखो पुए गई kana यस सर pinne puye gi gora da tasu bada equation wele n is divided by n phi vs divided by v p वोल्टेज है ये इक्वेशन आपको मालूम है? This is the equation नो of सर this is the equation of transformer. This is the equation of transformer, ठीक है। कि voltage its secondary divided by voltage its primary is equal to n secondary divided by n phi number of turn n primary। अभी अगर आप v क्यों वैल्यू secondary, हो जाए सर? अभी v secondary आपके साथ किस चीज के बराबर होगा? n secondary divided by n primary multiplied by v primary। इसको इसका नाम है टर्न रेशो। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? अगर ये बराबर है इसका मतलब है दिस ये क्रॉस हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई वीपी इज वीपी, इसका मतलब है वी सेकंड वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। अगर इन सेकेंडरी ज्यादा है प्राइमरी से इसका मतलब है ज्यादा डिवाइड बाय स्मॉलर, सो आपके साथ वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। इस तरह सपोज 2 आ सकते हैं 3 आ सकते हैं। अगर इसके फॉर एग्जांपल ये 40 है और ये 20 है तो आपके साथ 2 आ जाएगा 2 इंटू प्राइम, इसका मतलब है ये वोल्टेज डबल करते हैं। अगर ये कम है सपोज दिस इज 20 एंड दिस इज 40, सो 20 डिवाइड बाय 40 कैंसिल 0 0 के साथ 2 1 आर 1 एंड 1 ओवर 2 ऑफ दी प्राइमरी से होगा। इसका मतलब ये वोल्टेज हाफ करता है। सेकंड वोल्टेज प्राइमरी की क्या होगा हाफ के बराबर होगा। सो हम आते हैं इसकी तरफ। सो दिस 1 1 का मतलब है कि ये जो प्राइमरी साइड है इसका वोल्टेज इधर क्या होगा सेम होगा। लेकिन ये याद रखिए कि हम जो ये डायोड ऑपरेट करते हैं ये तो हम किस चीज से हाफ वोल्टेज पे यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है।
सो आपके साथ अगर ये वीपी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी वीपी होगा, लेकिन इस डॉट से लेकर इस डॉट तक जो वोल्टेज होगा वो वीपी डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वोल्टेज होगा दिस विल बी वीपी डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है हाफ हाफ इधर होगा हाफ इधर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किया 12 वोल्ट दे दिया तो इधर भी 12 वोल्ट, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 वोल्ट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 वोल्ट और सारा 12 के बराबर होगा। सो इसका एक इफेक्ट उसने स्टडी किया है कि अगर वीपी इक्वल हो तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा वीपी सेकेंडरी डिवाइड बाई 2 -0.7 -0.7 ये वोल्टेज हम माइनस। अभी ये जो कि ये 2 हमें अभी कंफ्यूज दे रहा है, कंफ्यूज करते तो हम इस तरह करते कि इस 2 को खत्म करते। तो इसके लिए मैंने किया अगर मैं इस तरह करूँ कि 1:2, ठीक है 1:2 अगर कर दो, इसका मतलब अगर जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो प्राइमरी की क्या होगा डबल होगा, और फिर इधर हाफ करे तो दोबारा प्राइमरी की होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर हम 12 वोल्ट दे दी और इसने भी 12 वोल्ट इधर दे दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 वोल्ट, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाएगा 12 वोल्ट दोबारा। तो इसने इधर ये क्या होगा कि आपने क्या करना होगा 1:2 अगर लगाने, लेकिन इसको भी आप इतना कंफ्यूज इसमें ना हो, ये जो भी हो तो आप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1:4, 1:6, 1:8 ये भी हो सकते, लेकिन इसका मतलब है कि 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई इधर जितनी भी उठे इसको आप क्या करें मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1:4 था सो वी प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाई 4 इसका आउटपुट होगा, ठीक है। ये आपके साथ यस सर। ये आपके साथ आ गया इसका इक्वेशन, ठीक है, कि आपने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया कि हाउ दिस वर्क्स, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। हमारे साथ तकरीबन आधा मिनट सारी 1.5 मिनट बाकी, तो 1.5 मिनट के बाद आप दोबारा वही यूज़ करें। अभी इसका उसका भी हमने पी आई वी वैल्यू पढ़ा है, इसका भी हम पी आई वी वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज, अभी व्हाट इज पीक इनवर्स वोल्टेज? पीक इनवर्स वोल्टेज आपको मैंने बताया था, शाबाश, वो ये था कि अगर डायोड अप हो तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं दिस वोल्टेज इज कॉल्ड पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज। जब ये रिवर्स बायस हो उस वक्त मैक्सिमम वोल्टेज जो अपियर होते हैं दिस इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। फॉर एग्जांपल दिस इज अगर ये पॉजिटिव साइकिल पास तो ये डायोड ऑन होगा और ये डायोड ऑफ। अब इधर वोल्टेज कितना अपियर होगा वीपी माइनस वीपी सेकेंडरी बाई 2, और इधर क्या होगा ये वोल्टेज से कुछ पोर्शन उन्होंने क्या किया खत्म कर दिया, तो वीपी सेकेंडरी, और इधर डायोड में डायोड के ड्रॉप कितना होता है 0.7। अब इससे आप इसको माइनस करें वीपी सेकेंडरी बाई 2 माइनस 0.7 माइनस दिस दा बजट asta wakama दा बजट asta पर दे बानी वो पूरा डायोड इसी तरह था, ठीक है। इस साइड पे वोल्टेज वीपी डिवाइड बाई 2 के बराबर है, और इधर वोल्टेज वीपी डिवाइड बाई वीपी डिवाइड बाई 2 माइनस 0.7। अभी इससे अगर आप इसको माइनस करना चाहते तो आप कैसे लिखेंगे कि वीपी डिवाइड बाई 2